नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप रोज़ ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, ठीक है। और क्लास लीजिए और मज़े कीजिए आराम से, ठीक है। इतना 24 घंटे में आप ये क्लास करने का मतलब 20 या 30 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। और आप इतना आराम से बारीकी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं क्लास बनाता हूँ, मैं इतनी धीरे क्लास बनाता हूँ कि प्रत्येक, अगर मान लीजिए अगर 6 क्लास का विद्यार्थी वो भी इसे समझना चाहे तो बारीकी से समझ सकता है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसी के समझ में नहीं आ रहा है तुरंत समझ। बारीकी से इस बात का विश्लेषण कर रहा हूँ, और मैं इस बात का भी यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर प्रत्येक क्लास अगर रेगुलर ली है, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को अगर बारीकी से समझा है, ठीक है, और जो मैं आपकी टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, उनमें आपके अगर टॉप नंबर आ रहे हैं, जैसे लोकेश हैं, अर्चना हैं, पूनम हैं, इनकी टेस्टों में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अगर इस प्रकार पढ़ाई चलती रहेगी रोज़, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपके 90+ या 95 से अधिक नंबर आने की संभावना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोज़ क्लास लेनी है। क्या करना है, किस प्रकार लेनी है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आप जो भी आप मोबाइल हैं आपके पास, ठीक है, जिस प्रकार का भी है, और ईयरफोन लगा ली, ठीक है, आपके पास है, कमरे में बैठ गए, ठीक है, और प्लस में क्या लीजिए, आप रोक कॉपी लीजिए, ठीक है। जो भी हम बात बताते हैं उसको आप तुरंत नोट कीजिए। और समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि मैं अभी हम आपको कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, और जो कमेंट है उसमें आप तुरंत कर सकते हैं कि ये सर समस्या है। परंतु कब, कि अगर आप रोज़ क्लास ले रहे हैं, आज जो मैंने क्लास बनाई उसका आप अगर कल तक अगर कमेंट डाल देते हैं तो आपको आगे वाली क्लास में उसका तुरंत समाधान मिल जाता है, ठीक है। एक विद्यार्थी की समस्या थी, इस लेसन की लगभग क्लासें 27 के आसपास क्लासें होंगी, ठीक है। वो लगभग दूसरी क्लास देख के मेरे को बोलता है कि सर मेरे को इस लेसन में ये समस्या आ रही है या इस पार्ट में समस्या आ रही है। तो मैंने उसको बोला कि अब तो तेरा कोई समाधान वैसे तो नहीं हो सकता, तो मैंने अलग सी क्लास बनाई और व्हाट्सएप के द्वारा हमने उसको भेज दी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है कि जैसे भी समस्या होगी, बस आपको करना क्या है, रोज़ आपको क्लास लेनी है, ठीक है। तो हम पीछे वाली क्लास में लगभग जैसे IUPAC नाम हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, IUPAC नाम क्या हो गए थे, हमारे कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद में जैसे आपके जो फुलरीन है, ग्रेफाइड है, आपकी हीरा है, इन कार्बन की क्रिस्टल अप्रूव क्या हो गए थे, क्लियर हो गए थे। उसके बाद में क्या था आपका फ्रियोन भी जैसे हमारा क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। अगला जो टॉपिक आता है हमारा इस लेसन का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकरण भी कहते हैं, या आपकी CNG क्या आती है, आपकी CNG। ये क्वेश्चन आपकी प्री बोर्ड में पूछा गया था। अब की बार जो आपकी एग्जाम थी 2019 की बात कर रहा हूँ, 18-19 के मध्य जो आता है इसमें, उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्री बोर्ड में पूछा गया था कि CNG गैस है आपकी, इस CNG गैस की फुल फॉर्म क्या होती है। सोचिए कितना शॉर्टकट क्वेश्चन है। तो क्या होता है बताओ इसकी, बताओ फुर्ती से कमेंट कीजिए, इसको आता है बताइए। ये होती हैं, आपको कुछ समय दे रहा हूँ मैं। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है और हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। ऐसे बताइए आप कि जो घरों में जो आप सिलेंडर यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, उसमें कौन सी गैस होती है, अनुमान लगाना कौन सी गैस होती है आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो CNG गैस है, CNG गैस की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। क्या होती है आपकी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है आपकी। तो यहाँ पर देखिए हम COM और आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल और आपकी गैस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका मतलब है कॉम्प्रेस्ड का मतलब संपीड़ित। क्या होती है आपकी, संपीड़ित। और इसका मतलब है प्राकृतिक, और ये गैस प्राकृतिक गैस। अगर आपसे नाम पूछता है कि CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पहले प्राथमिकता देंगे हम किसको,
यहाँ पर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को हम प्राथमिकता देंगे। अगर आप ये नाम भी लिखते हैं तो भी आपका सही है, ये भी लिखते हैं तो आपका सही है। परंतु कभी कभार क्या हो जाता है, वो इस प्रकार लिखता है सी, देखो यहाँ पर दोनों में डॉट आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, डॉट आएगा, CN और आपका G, इस प्रकार लिखता है कई बार, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, उस समय आपका ये नाम क्या रहेगा, प्राथमिकता रहेगी। आप दोनों में से कोई से भी चिपका सकते हैं, परंतु अगर मान लीजिए आपको दोनों नाम अच्छी तरह आते हैं, अगर ये पूछता है जिसमें आपको ये चिपकाना पड़ेगा और ये पूछता है तो आपको इसमें ये चिपकाना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें। CNG की कहते हैं आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। जिसको संपीड़ित क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पर ये जो संपीड़ित गैस है ये पहले कहाँ से प्राप्त होगी, तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ये कि पेट्रोलियम का प्रभाजी, कौन सा भाजी, प्रभाजी आसवन, ठीक है, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन आपने पढ़ा होगा। इस पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में क्या था कि आपने इस प्रकार का एक कुआं पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार कोई सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पर आपका प्राकृतिक LPG गैस थी, उसके बाद इस प्रकार कुछ गैसें निकल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेट्रोलियम का जहाँ पर कुआं होता है, जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे ऊपर की ओर जो गैसें पाई जाती है कौन सी होती है आपकी, ये आपकी संपीड़ित प्राकृतिक गैसें पाई जाती है, यानी उसको हम कौन सी गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। परंतु संपीड़ित क्यों पड़ा, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, उच्च ताप पर, उच्च ताप पे क्या किया जाता है इसको, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी कोई हमारे पास वस्तु है, ठीक है, इसको मैंने इतना दबाया उच्च तापमान पे कितनी हो गई, इतनी हो जाती है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये किया जाएगा इसको कि जो गैस होगी उसको उच्च तापमान पे किस में बदल जाएगा, आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस में, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाता है। और उसको किस में भरते हैं, सिलेंडरों में भर के इसका क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। कौन सी सिलेंडर, यहाँ पे बताऊँगा इसका कारण अभी जो बाद में आएगा, आपको याद के रखना है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका नाम है, ठीक है, और ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आगे देखो उसके बाद में अभी CNG का मुख्य जो घटक होता है भाई, इसी जो CNG गैस में क्या होता है, इस CNG गैस में देश के नौजवानों वही होता है जो हमने पढ़ा था CH4। इसका जो मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन या मेथेन होता है। क्या होता है आपका, मेथेन। और अगर गैस कहलाएगी तो कौन सी कहलाएगी आपकी, या मीथेन। आई बात समझ में। मुख्य घटक लगभग इसमें 90 या 95% के आसपास क्या होता है, मीथेन होता है, और बाकी क्या होती है इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें। प्राप्ति कैसी होती है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं या उनके जो कुएं होते हैं जहाँ पर हमें पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, वहाँ पर ये हमें ऊपर की ओर किस प्रकार प्राकृतिक रूप से मिलती है, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। और यहाँ पर इसको क्या होता है, उच्च तापमान पे क्या इसको दबाया जाता है, ठीक है, और इसको संपीड़ित किया जाता है, तो यहाँ पे कहलाएगी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मीथेन क्या होता है, इसमें घटक पाया जाता है, इसके अंदर CH4 पाया जाता है। कौन सी गैस पाई जाती है आपकी, इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई समस्या किसी को, समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप, एक गैस होती है हमारी कौन सी, LPG। कौन सी होती है आपकी, LPG। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, लिक्विड, क्या होती है, लिक्विड। और ये आपकी पेट्रोलियम, क्या होता है, पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कहीं पर आपको इस आई के स्थान पे ई भी मिल सकता है, तो ये तो हमें जो इंग्लिश है जो वर्ड है उसको हम ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कहलाएगी आपकी पेट्रोलियम, सॉरी कौन सी, लिक्विड। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम, पेट्रो और आपका ये लियम गैस, ठीक है। देखो ये तो कौन सी थी, दिख रहा है सभी को, तो यस करो, ठीक है। नहीं दिख रहा तो फिर आप लिख दो कि सर नहीं दिख रहा है। यह आपकी CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस या आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। ये देखो ये कैसे प्राप्त होगी, वो ये आपका कुआं, ठीक है, प्रभाजी आसमान होता है, ठीक है। इसको किस में डाला, यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ और पेट्रोल अलग होता है। पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है,
देखो देखिए यहाँ से देखिए आप, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया इसमें, पेट्रोलियम पदार्थ, क्या डाल दिया मैंने, पेट्रोलियम पदार्थ डाल दिया। ठीक है, इस पेट्रोलियम पदार्थ को जैसे आपका जो प्रभाजी आसवन होता है, क्या नाम होता है उसका, प्रभाजी आसवन होता है, उसमें डालते हैं, तो कहने का मतलब क्या होता है, ये जो प्रभाजी आसवन होता है इसका एक सिद्धांत होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हैं या विद्यार्थी हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनकी बात करूं कि जीवन जीने के कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी क्या होता है, एक सिद्धांत होता है कि इसमें जो पदार्थ होंगे भिन्न भिन्न क्वथनांक पे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पे होगा कि सबसे कम तापमान 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, आपकी पेट्रोलियम गैस बाहर निकलती है। कौन सी, आपकी एलपीजी गैस, कौन सी, एलपीजी गैस बाहर निकलती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस गैस को अत्यधिक दबाव लगा के क्या करते हैं, अत्यधिक दबाव लगाते हैं, और अत्यधिक दबाव लगाने से गैस कैसी बन जाती है, आपकी द्रवित पेट्रोलियम गैस बन जाती है। जो यहाँ पर पेट्रोलियम गैस थी, इस पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, जब अत्यधिक दबाव लगाते हैं, दबाव लगाने से क्या हो जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आप रसोई घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, उसमें आपकी एलपीजी गैस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब सर ये द्रवित है, आपने यहाँ पे द्रवित लिख दिया, भाई कहने का कैसी अवस्था में होनी चाहिए, द्रव्य अवस्था में। ठीक है, तो जब सिलेंडर आप या आपकी जब बाहर से भर के लाते हैं, भरा हुआ सिलेंडर आता है, तो आप उसको हिला के देखना, आप पानी की तरह हिलता है वो, कैसे हिलता है, पानी की तरह हिलता है। ठीक है, तो उसमें जो गैस थी कौन सी अवस्था में होती है, आपकी द्रव अवस्था में होती है, परंतु जैसे ही बाहर निकलती है कौन सी अवस्था में आ जाती है, आपकी गैस की अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पे से कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। इस पेट्रोलियम गैस को ही अत्यधिक दबाव लगा के कैसे बनाया गया था, द्रवित गैस बनाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखिए सीएनजी कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, इसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। कहीं पर आपको लिक्विफाइड भी मिल सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी सही है और ये भी आपका सही है। ठीक है, इसका कैसे करते हैं कि जो आपकी पेट्रोलियम जो तेल के कुएं होते हैं, पेट्रोल के कुएं होते हैं, उनके रूप में प्राकृतिक रूप से मुक्त रूप से क्या करती है, विचरण करने वाली गैस कौन सी कहलाएगी, आपकी प्राकृतिक गैस कहलाती है। इसको क्या करते हैं, उच्च ताप पे क्या करते हैं, इसको कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, इसी कारण से संपीड़ित प्राकृतिक गैस ही कहते हैं। ये वाली गैस कौन सी होती है, हमारी लिक्विड गैस यानी आपकी पेट्रोलियम गैस है। जो प्रभाजी आसमान होता है लगभग 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सी गैस निकलती है, आपकी पेट्रोलियम गैस निकलती है। इसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, क्योंकि इसको अत्यधिक दबाव लगा के इसको हम द्रव अवस्था में बदल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके घटक होते हैं। वैसे तो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें आपका ब्यूटेन क्या होता है, आपका प्रोपेन इसमें मुख्य घटक होते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन बनता है कि एलपीजी और आपकी सीएनजी दोनों की फुल फॉर्म सभी को याद है, क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में, ध्यान रखना। ये एलपीजी और सीएनजी में दोनों में कौन सी गैस भारी है, कौन सी गैस भारी है। कहने का मतलब ये है, दो सिलेंडर हैं, ये यहाँ पर सिलेंडर बन रहा है और यहाँ पर क्या आपका सिलेंडर है, ये आपका एलपीजी का है, किसका, आपका सीएनजी का है। अगर इससे भी गैस निकल रही है, इससे भी गैस निकल रही, ठीक है, तो एलपीजी गैस क्या होती है, भारी होती है, किसकी अपेक्षा, सीएनजी की अपेक्षा। तो एलपीजी गैस निकलेगी वो तो यहाँ पे आसपास फैल जाएगी, इसके आसपास, ठीक है। जबकि सीएनजी गैस क्या होती है, हल्की होती है, तो ऊपर की ओर फैल जाएगी, इस प्रकार वो ऊपर फैलेगी और ये थोड़ी बहुत नीचे फैलेगी। जो व्यक्ति भारी होता है, जो जिसमें वजन ज़्यादा होता है, वो नीचे की तरफ होता है। तो ये आपकी एलपीजी क्या होती है, सीएनजी की अपेक्षा क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये तो क्या होती है, एक स्थान पे इकट्ठी हो जाती है, जबकि ये क्या होती है, सीएनजी इस प्रकार पूरी जो भी आपका वातावरण है, जो भी आपका कमरा है जहाँ पर गैस निकल रही है, पूरी वातावरण में फैल जाती है। ठीक है, परंतु ये गैस एक जगह, अगर मान लीजिए आपकी रसोई गैस में गैस निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कमरे में एक जगह क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। आई बात समझ में, लगभग एक जगह से क्या होती है, सांद्रता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मान लीजिए आप इसके पास या माचिस लेके जाते हैं या जलाते हैं, तो अचानक विस्फोट के साथ जलती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये सावधानी रखनी है। अब आपको पता कैसे चले कि जो रसोई गैस आपकी जो एलपीजी है, इस एलपीजी की आपका रिसाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। दोनों गैसें कैसी है, गंधहीन है।
कैसी हैं? गंधहीन। इन दोनों में किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। आप इस प्रकार अगर नाक के पास लेके जाते हैं तो सूंघ के आप बता नहीं सकते कि ये एलपीजी है और आपकी ये सीएनजी है। दोनों में किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। इसी कारण क्या होता है कि इस एलपीजी के अंदर एक आपका सल्फर युक्त मिथाइल क्या बना जाता है? आपका मिथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है। क्या मिलता है? मिथाइल मर और आपका ये केप्टोन, मिथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है। और ये मिथाइल मरकेप्टोन किसे मिलाते हैं? आपके एलपीजी में मिलाते हैं। ठीक है, जब एलपीजी में मिलाते हैं तो जैसे इसका रिसाव होगा तो यहाँ पर इसमें हमारे कमरे में इस मिथाइल मरकेप्टोन की सुगंध आती है, कहने का मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वापस देखिए, पर जब आप कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि अरे छोड़ो, कहने का मतलब ये कि यार गैस का रिसाव हो रहा है, आप ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस गैस के अंदर क्या था? मिथाइल मरकेप्टोन की आपको सुगंध आती है और आप कहते हैं कि गैस का रिसाव होता है। वैसे एलपीजी में किसी प्रकार की वो गंध नहीं आती है। वो गंध किसके कारण है? आपकी मिथाइल मरकेप्टोन के कारण इसमें गंध आती है। ठीक है, दोनों में भारी कौन सी है? एलपीजी और सीएनजी में भारी कौन सी गैस है? यहाँ पर एलपीजी भारी होती है जबकि सीएनजी क्या होती हैं? हल्की होती हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं? घरों में इसका यूज़ करते हैं, जबकि इसका कहाँ पे करते हैं? जो आपके व्हीकल होते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल के स्थान पे क्या करते हैं? जो वाहन चलते हैं उनके स्थान पे क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। क्या क्या याद रखना आपको? देखा, एक तो दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी। इसमें कौन सा घटक होता है? इसमें मेथेन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे प्राप्त होती हैं? ये प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती हैं। जो आपके कुएं होते हैं वहाँ पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं और उसको फिर क्या कहते हैं? दबाव किया जाता है तो कैसे बन जाती है? आपकी समृद्ध बन जाती है। एलपीजी का मतलब क्या था? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस थी। तो पेट्रोल के जब प्रभाजी आसमन करते हैं तो पहली कौन सी गैस प्राप्त होती है? आपको पेट्रोल गैस प्राप्त होती है, उसे पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर। ठीक है, दोनों में भारी कौन सी होती है? ये गैस भारी होती है, ये हल्की होती है। तो यहाँ पर रसोई में इसके विस्फोट है, से बचने के लिए या इसकी सुगंध का या विस्फोट हो रही है या बाहर निकल रही है, इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं? इसमें मिथाइल मरकेप्टोन मिलाया जाता है, जिसकी हमें क्या आती है? रसोई में जाती है, सुगंध आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब आगे आता है आपका सीएनजी के उपयोग। सीएनजी के उपयोग, तो सीएनजी के मुख्य रूप से दो उपयोग है। कितने उपयोग हैं? दो उपयोग हैं देश के नौजवानों। एक तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में घरों में तो कौन सी करते हैं? एलपीजी का उपयोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं पर जैसे यहाँ पर कुछ कारखाने होते हैं या मान लीजिए कहीं पर मिश्रण के लिए इसका हम सीएनजी का भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि आपका जो घर पे सिलेंडर है, चाहे से आपका उसका एचपी का हो, चाहे से आपका इंडेन का हो या आपकी भारत गैस का हो, तीनों में कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस होती है। इस गैस में क्या मिला होता है? मिथाइल मरकेप्टोन मिला होता है। दूसरा उपयोग होता है यहाँ पर जैसे आपकी पेट्रोल डीजल से जो वाहन चलते हैं, वहाँ पर पेट्रोल डीजल से, यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों में पेट्रोल व डीजल के स्थान पर, कहने का मतलब क्या है कि जो साधन हमारे, जो आपकी मोटरसाइकिल हैं, जो कारें हैं, डीजल और पेट्रोल से चलती, पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, वहाँ पर उनको हम आपकी सीएनजी से भी हम चला सकते हैं। आप देखते हैं जो छोटे जैसे आपकी 4 व्हीलर होती हैं या उनके पीछे वाला जो डिग्गी होती है, उसमें आपके कहीं ना कोई कुछ गाड़ी में क्या होते हैं? सिलेंडर रखे होते हैं। ठीक है, तो वो गाड़ी किससे चलती है? आपकी सीएनजी से चलती है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ये कहती है हमारी सीएनजी थी। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या बन सकता है? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? और यहाँ पे कौन सी भारी गैस होती है, कौन सी हल्की होती है? ठीक है,
और इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और आगे वाली जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें आपको कुछ समाधान होगा तो आपका किया जाएगा, ठीक है।